हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप MBS के अंदर इन्वेस्ट करते हो, जब आपका ज्वाइनिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में, तो उस समय आपसे NPS का एक फॉर्म भरवाया जाता है। और उस फॉर्म के अंदर एक चीज़ होती है कि आपका जो NPS का इन्वेस्टमेंट है वो किस प्रकार का होना चाहिए। आप उसको एक्टिव रखना चाहते हैं या ऑटो रखना चाहते हैं, दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि ये एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस क्या होती है। इसमें पेंशन फंड मैनेजर क्या होता है, LC75 क्या है, LC50 क्या है, LC25 क्या है। इसके अलावा वहाँ पर 3-4 वर्ड लिखे होते हैं EAGC, इसका क्या मतलब होता है और कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ डिटेल में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जब शुरुआत में NPS आया यानी कि न्यू पेंशन स्कीम जब आई थी, तो उस समय कर्मचारियों को यह अधिकार नहीं था कि उनका जो पैसा है इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो उसको चेंज कर सके। यानी कि ना वो फंड मैनेजर चेंज कर सकते थे और ना ही उनका जो पैसा है कहाँ कहाँ जा रहा है, यानी कि उनका जो पैसा है, जो पोर्टफोलियो आप बोल सकते हो, वो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना हो रहा है, इक्विटी के अंदर कितना हो रहा है, कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर कितना हो रहा है, उसको वो नहीं चेंज कर सकते थे। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट धीरे धीरे करके बहुत सारे ऑप्शंस जो NPS सब्सक्राइबर उनको दे रही है। तो उनमें से यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्टिव चॉइस वर्सेस ऑटो चॉइस। देखिए, यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। दोनों का मतलब आपको बता देते हैं। देखिए, ऑटो चॉइस का मतलब होता है कि जब आपको पता नहीं होता है कि आपके हिसाब से कौन सा जो पेंशन फंड मैनेजर है या कौन सा स्कीम है आपके लिए अच्छा काम करेगा या बुरा काम करेगा, तो आप उसे क्या कर देते हो, आपका जो फंड मैनेजर है उसके ऊपर छोड़ देते हो। ठीक है, कि वो आपके उसके हिसाब से आपका जो पैसा है उसको निवेश करेगा, उसको इन्वेस्टमेंट करेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा। ये होता है ऑटो चॉइस। ठीक है, ऑटो चॉइस में भी 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं, LC75, LC50, LC25। इनके बारे में अभी हम बात करें, इनका मतलब क्या होता है। और एक्टिव चॉइस का मतलब क्या होता है कि आपको फाइनेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप चाहते हैं खुद के हिसाब से कि मेरा इतना % पैसा शेयर मार्केट में जाए, इतना % पैसा मेरा कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाए, इतना % पैसा मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाए, तो आप अपने हिसाब से उसको एलोकेशन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं एक्टिव चॉइस। अब समझ आ गया एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस का मतलब क्या होता है। जब आप एक्टिवली अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं एक्टिव चॉइस, और जब आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हो, ठीक है, ऑटोमेटिक NPS के ऊपर छोड़ देते हो कि वो आपका पैसा ऑटोमेटिक निवेश करें, तो उसे हम ऑटो चॉइस कहते हैं। अब कौन सी स्कीम आपके लिए बढ़िया होगी इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले तो हम जो स्कीम है LC25, LC50, LC75, इनका मतलब जान लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है और इसमें EAGC इसका मतलब क्या होता है, और फिर इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आपका जो पैसा है NPS के अंदर इन्वेस्ट होता है, आपका बेसिक और DA का 10% आपका इस समय कटता है आपकी सैलरी से, और 14% गवर्नमेंट उसके अंदर कंट्रीब्यूट करती है। ये जो पैसा है वो दोस्तों जाता है एक फंड मैनेजर के पास, और ये जो फंड मैनेजर है उसका काम होता है कि आपका जो भी पैसा है उससे अधिक रिटर्न आपको दे बदले में। ठीक है, अब यहां पर देखिए करंटली आपके पास ये ऑप्शन है फंड मैनेजर के, और ये बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, तो करंटली ये 8 आपके सामने फंड मैनेजर है, जिनमें बिरला सन लाइफ है, HDFC है, ICI, कोटक, LIC, रिलायंस, SBI, UTI। पहले ये 2-3 हुआ करते थे, जैसे LIC हुआ, SBI हुआ और UTI हुआ, लेकिन अब यहां पर ज्यादा ऑप्शन आपके पास है। आप थोड़ी रिसर्च करके कौन सा फंड मैनेजर अच्छा रिटर्न दे रहा है उसको आप दोस्तों चेंज कर सकते हो। आप 1 साल में 1 बार आपका फंड मैनेजर चेंज कर सकते हो, और आपकी स्कीम साल में 2 बार चेंज कर सकते हो। तो ये होता है फंड मैनेजर, जो आपके पैसे को मैनेज करता है, इन्वेस्ट करता है, उसे हम फंड मैनेजर बोलते हैं, जिसको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होती है। अब देखिए, हमको अच्छी नॉलेज नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, फंड मैनेजर को अपना पैसा दे देते हैं, और गवर्नमेंट भी यही करती है कि जो भी पैसा होता है एक फंड मैनेजर को दे देते हैं, जिन्हें एक बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज होती है शेयर मार्केट की या इन्वेस्टमेंट की, तो वो आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। अब यहां पर देखिए, ये तो हो गया फंड मैनेजर। इसके बाद आपका जो पैसा है उसको 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्टिव चॉइस या दोस्तों आपका ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस का मतलब है कि आप नॉलेज जानते हो शेयर मार्केट की या फाइनेंस की, और आपको पता है कि किस समय कहां पर इन्वेस्ट करना है, तो आप दोस्तों एक्टिवली आपके पैसे को यहां पर चूज कर सकते हो। अब यहां पर देखिए 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक होता है E, जहां पर E का मतलब होता है इक्विटी।
इक्विटी का डायरेक्ट मतलब यह है कि शेयर मार्केट के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। ई से मतलब होता है इक्विटी, यानी कि शेयर मार्केट जो है उसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। सी जो होता है, सी का मतलब होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए मैं आपको एक कॉर्पोरेट डेप्थ है इसके बारे में बताता हूँ। कॉर्पोरेट डेप्थ या कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होते हैं। देखिए जब कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो उसको क्या होता है कि पैसे की जरूरत पड़ती है। अब पैसे की जरूरत पड़ेगी, कोई भी वो मान लीजिए कोई भी अपना काम कर रही है, अपना बिजनेस फैला रही है, इसको पैसे की नीड है, तो वो क्या करेगी लोन लेगी। लेकिन लोन यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, तो ऐसे में वो क्या करती है, जो फंड मैनेजर होते हैं उनसे कांटेक्ट करती है, और जो आपका जो पेंशन फंड मैनेजर है उनसे वो एक प्रकार से क्या करती हैं, एक बॉन्ड साइन करती हैं, और वो ये बोलते हैं कि हम आपको इतना फिक्स रिटर्न देंगे। वो 7 से 8% के लगभग आपका हो सकता है, 9% हो सकता है। इतना रिटर्न दोस्तों आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर मिल जाता है। तो जो आपका फंड मैनेजर है वो लीगली साइन करवाता है जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे, और आपको एक फिक्स रिटर्न 7, 8, 9% तक इजीली मिल जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो आपका रिस्क रहता है बहुत कम रहता है, ठीक है। शेयर मार्केट की तुलना में जो आपका कॉर्पोरेट डेप्थ है इसके अंदर रिस्क कम होता है, लेकिन इसके अंदर रिटर्न भी कम होते हैं। एक दोस्तों होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। देखिए गवर्नमेंट जो होता है उसको बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करनी होती हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई भी योजना आ गई, सुकन्या समृद्धि योजना आ गई, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, या मिलिट्री का कोई भी ऑपरेशन करना है, उसके लिए पैसे की नीड है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे। अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो गवर्नमेंट या तो टैक्स से कलेक्ट करेगी, या फिर जो फंड मैनेजर है उनसे यहाँ पर पैसे ले सकती है एक बॉन्ड जारी करके। तो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड, यानी कि जब सरकार को पैसे की नीड होती है तो सरकार दोस्तों क्या करती है, जो भी फंड मैनेजर है उनसे क्या करती है, एक बॉन्ड जारी करती है, और उस बॉन्ड में क्या होता है, वही फिक्स रिटर्न आपको दिए जाते हैं। इसमें एफडी से अधिक रिटर्न होते हैं, लेकिन शेयर मार्केट की तुलना में कम रिटर्न होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि भाई इतना % हम आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। ये भी आपके वही 8-9% के आसपास आपका लेता है। तो इसमें दोस्तों रिटर्न कम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिस्क भी उतना ही कम होता है। तो इसके अलावा एक और होता है क्लास ए, जिसमें क्या होते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं ऐसे छोटे छोटे है ना, जिसमें आपका CMBS है, आपके MBS है, ये ऑप्शन भी होते हैं। इनमें भी दोस्तों आपका रिटर्न कम मिलता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया ई क्या होता है, सी क्या होता है, जी क्या होता है और ए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं एक्टिव चॉइस का मतलब क्या होता है। एक्टिव चॉइस का मतलब होता है कि जब आप अपने पैसे को खुद चूज करना चाहते हैं कि मैं इक्विटी के अंदर डालूंगा, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर डालूंगा कितना %, ठीक है। इसके अलावा मैं कितना % कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालना चाहता हूं, कितना पैसा मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना चाहता हूं। तो अगर आप खुद अपने हिसाब से करते हैं तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं एक्टिव चॉइस। अब एक्टिव चॉइस में देखिए करंटली आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दोस्तों अगर आपकी एज 50 साल से कम है तो आप अपना मैक्सिमम 75% जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर यानी कि शेयर मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और 51 साल से अगर आप ऊपर हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एज के हिसाब से आपका जो ये इक्विटी के अंदर जो पोर्टफोलियो उसको आपको चेंज करना होगा, और वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए 50 तक की एज जो है आप दोस्तों 75% आपका एलोकेशन रख सकते हैं इक्विटी के अंदर। 51 साल की एज में आपको इस प्रकार से घटते और ये आप 60 साल तक आपको 50% तक रखना ही होगा। इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एक्टिव चॉइस के अंदर भी, ठीक है। बाकी देखिए 75% तो आपको इक्विटी में डाल सकते हैं मैक्सिमम। बाकी आपका जो 25% आ गया उसको आप मान लीजिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाल दीजिए या गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दीजिए। जितना % आप डाल सकते हैं, मतलब आपको पूरा 100% आपका एलोकेशन करना ही करना है। सपोज कीजिए अभी मेरी एज है वो 25 है, ठीक है, और मैं इसके हिसाब से एक्टिव चॉइस अगर चूज करना चाहता हूं तो 50 साल से कम यानी कि 75% पैसा मैं शेयर मार्केट के अंदर डाल सकता हूं, इक्विटी के अंदर डाल सकता हूं। तो मेरा जो 75% जो पैसा है वो मेरा चला गया इक्विटी के अंदर, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए 15% पैसा मैं यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर डालता हूं, तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर डाल दिया तो 75 और 15 कितना हो गया 90, और बाकी का जो 10% है वह मैं कॉर्पोरेट में डाल सकता हूं, ठीक है, कॉर्पोरेट डेप्थ के अंदर डाल सकता हूं। तो इस प्रकार से मेरे को 100% जो मनी है उसको बताना पड़ेगा एक्टिव चॉइस के अंदर कि मैं मेरा पैसा कहां कहां डालना चाहता हूं। तो इसे दोस्तों हम बोलते हैं एक्टिव चॉइस, ठीक है। अब यहां पर एक दोस्तों होता है ऑटो चॉइस, ठीक है। ऑटो चॉइस में क्या होता है कि आप अपने फंड मैनेजर को बता देते हैं कि भाई मेरी रिस्क लेने की क्षमता इतनी है,
ठीक है, और मैं उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। आपका जो पेंशन फंड मैनेजर है ऑटोमेटिकली आपकी एज के हिसाब से आपका जो रिस्क है उसको एज के हिसाब से कम करता करता जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये किस प्रकार से काम करेगा। इसमें दोस्तों 3 ऑप्शन है, LC75, LC50 और LC25। अब देखिए LC75 क्या करता है, LC75 में क्या होता है, आप मैक्सिमम 75% जो पैसा है वो शेयर मार्केट के अंदर डाल सकते हो अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो। अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो इस स्कीम के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपका पैसा मैक्सिमम 75% पैसा जो है वो इक्विटी के अंदर जाएगा, 10% पैसा आपका कॉर्पोरेट डेप्थ के अंदर जाएगा और 15% पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर जाएगा। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे बुढ़ापे में आप रिस्क लेना नहीं चाहते भाई, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, मान लीजिए आपका रिटायरमेंट होने वाला है, शेयर मार्केट क्रैश कर गया तो आपका जो पोर्टफोलियो है बहुत कम हो जाएगा। इसलिए जो फंड मैनेजर के होते हैं वो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ गई, जैसे देखो 35 साल 36 साल, जैसे जैसे आपकी 60 साल हो जाएगी वैसे वैसे इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कम करते जाएंगे और लास्ट में जब आप 55 साल तक आ जाएंगे आपका केवल 15% पैसा ही शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, 10% पैसा आपके जो कॉर्पोरेट डेप्थ है उसके अंदर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जहां पर सबसे ज्यादा गारंटी होती है लेकिन रिटर्न कम होते हैं वहां पर आपका 75% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें LC75 जिसको मॉडरेट भी बोलते हैं, LC75 का नाम इन्होंने रखा है अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता है तो। एक होता है मॉडरेट LC50। ठीक है, ये मैक्सिमम सबके लिए अच्छा है। जो LC50 है देखिए ये कैसे काम करता है, LC50 में क्या होता है, आपका 50% पैसा इक्विटी के अंदर जाता है। ये भी वही है, जब आपकी उम्र 35 साल तक है तब तक तो आपका यही रहेगा सेम। अगर आपकी एज 35 साल तक है तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसे कैसे रहेगा, 50% पैसा शेयर मार्केट में, 30% पैसा कॉर्पोरेट डेप्थ में और 20% गवर्नमेंट के बॉन्ड के अंदर जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे देखिए आपका पोर्टफोलियो चेंज होता रहेगा और लास्ट में 10% पैसा ही आपका बचेगा किसके अंदर, आपका इक्विटी के अंदर, 10% पैसा कॉर्पोरेट के अंदर और 80% पैसा चल जाएगा गवर्नमेंट के स्कीम, गवर्नमेंट के बॉन्ड के अंदर। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं LC25 जिसमें रिस्क सबसे कम होता है, जिसे बोलते हैं कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो आपका पैसा 25% पैसा किसमें इन्वेस्ट होगा, आपके इक्विटी के अंदर, आपका 45% पैसा कॉर्पोरेट के अंदर और 30% जो पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट होगा। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे तो आपका 90% पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड में, मात्र 5% पैसा रहेगा कॉर्पोरेट डेप्थ में और 5% पैसा आपका रहेगा इक्विटी में। ठीक है, तो ये इस प्रकार से LC25, LC50 और LC75 काम करती है। अब देखिए अब आपके लिए कौन सी स्कीम अच्छी है, तो देखिए यहाँ पर क्लियर आपको पता लगेगा कौन सी स्कीम अच्छी है। तो देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर आप एक्टिव चॉइस थोड़ी नॉलेज है तो आप एक्टिव चॉइस कर सकते हो, अदरवाइज दोस्तों आप ऑटो चॉइस रख सकते हो। ऑटो चॉइस में आप सबसे अच्छा है, अगर आपकी एज कम है तो आप LC75 का ही चयन कीजिए। LC75 आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देगी, क्योंकि देखिए अभी आपका रिटायरमेंट 60 साल की एज में है और मान लीजिए आपकी एज अभी 25 के आसपास है तो 25 से और 60 तक आपके लिए 35 साल है और शेयर मार्केट का आप देखेंगे तो एवरेज 14 से 15% रिटर्न आपको मिलता है और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट ठीक होता है। शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव मिलते हैं लेकिन लंबे टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। इसलिए अगर आपकी एज कम है, 25 के आसपास है, आप अपना मैक्सिमम पैसा इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट करें। अगर आप ऑटो चॉइस सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो चॉइस के अंदर आप जो है मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटी के अंदर डालें और फिर कॉर्पोरेट के अंदर और फिर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। ठीक है, तो आप ये वाला चॉइस कर सकते हैं। अगर आपकी रिसेंटली एज इतनी है 25 के आसपास तो ये वाला मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। आप 75% आपका इक्विटी के अंदर डालिए, आप 10% आपका एसेट सी के अंदर यानी कॉर्पोरेट डेप्थ के अंदर और 15% पैसा आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर डालिए। मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट है। ठीक है, बाकी देखिए मैं आपको जो सारे पेंशन फंड मैनेजर हैं इसके अलावा LC50, LC25 और LC75 है, इन्होंने कितने कितने % रिटर्न दिए हैं पिछले साल की तुलना में। ठीक है, एक्टिव चॉइस से कितना बेनिफिट हुआ है जब से NPS लागू हुआ है और ऑटो चॉइस से कितना रिटर्न मिला है वो मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा,
तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो जल्दी लेके आएंगे कि एक्टिव चॉइस अच्छी है या फिर आपका ऑटो चॉइस, किसने कितना कितना रिटर्न दिया है वो हम एक वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे। भाई दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।